हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा पर्व की जो सिर्फ आग जलाने का त्योहार नहीं है मित्रों, बल्कि धर्म, भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, होलिका दहन। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे वैसे ही मनाते हैं जैसे शास्त्रों में बताया गया है, या सिर्फ परंपरा निभा रहे हैं। आज हम जानेंगे शास्त्रों में क्या लिखा है, सही तिथि और मुहूर्त का नियम, प्रहलाद की असली कथा, होलिका दहन की आध्यात्मिक कथा, रहस्य मित्रों आज हम जानेंगे और हमें इससे क्या सीख मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें मित्रों। होलिका दहन कब और क्यों मनाते हैं? होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण। इन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है पूर्णिमा की रात्रि में भद्रकाल समाप्त होने के बाद अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, और अगर भद्रकाल में होलिका जलाई जाए तो उसे अशुभ माना गया है मित्रों। यहाँ आप 2-3 मिनट भद्रकाल समझ सकते हैं। भद्रा क्या है, क्यों अशुभ माना गया है? भाग प्रहलाद की पूरी कथा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया। यह विस्तार से वर्णन करते हैं कैसे उसने तपस्या की, क्या वरदान मांगा, क्यों घमंड आया प्रहलाद को, और प्रहलाद का जन्म कब हुआ। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी मित्रों, वह बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। जब गुरुकुल में उसे असुरों की शिक्षा दी गई तब वह नारायण नारायण जपता रहा। पिता का क्रोध, हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया मित्रों। हाथियों से कुचलवाना, विष देना, पहाड़ से गिराना, सांपों से डसवाना, लेकिन हर बार भगवान ने उनकी रक्षा की मित्रों। यह भावनात्मक और नाटकीय शैली में विस्तार से बताते हैं। होलिका का प्रवेश। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसे वरदान था वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। यहीं से शुरू होता है होलिका दहन की परंपरा। और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अब सवाल है कि क्या होलिका सिर्फ एक पात्र थी? नहीं, होलिका अहंकार, हिरण्यकश्यप अत्याचार, प्रहलाद अटूट भक्ति। जब हम होलिका दहन करते हैं तो असल में हम अपने अंदर को अहंकार और क्रोध को जलाना चाहिए। अगर सिर्फ लकड़ी जलाई जाती है और अंदर की बुराई नहीं जलाई तो त्योहार अधूरा है मित्रों। पूर्णिमा तिथि को पुष्टि करते हैं। भद्र समाप्त होने के बाद दहन करें। रोली, चावल, नारियल, मूंग, गेहूं अर्पित करें। 7 बार परिक्रमा करें। परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें मित्रों। आज का इंसान किसे जला रहा है? दूसरों की तरक्की से जल रहा है मित्रों। तुलना, अहंकार। होलिका दहन हमें याद दिलाती है कि अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चा, शांत और भक्तिमय होता है मित्रों। और मित्रों विशेष बात, इस साल 2026 होलिका दहन भारत में 3 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। मुख्य होलिका दहन का दिन 3 मार्च 2026 मंगलवार की शाम को। यह होली रंगों का त्योहार अगले दिन 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि पर होती है, यानी फागुन महीने की पूर्णिमा पूर्ण चंद्र दिन के इस दिन शाम के समय अग्नि अर्थात आग जलाई जाती है और शुभ कामना के साथ पूजा की जाती है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है मित्रों शाम लगभग 6:22 से 8:50 तक के बीच होलिका दहन किया जाता है। यह समय शुभ माना जाता है मित्रों, क्योंकि भद्रा अशुभ समय समाप्त हो जाता है और पूर्णिमा का काल जारी हो जाता है मित्रों। त्योहार का अर्थ है होलिका दहन उस पौराणिक कथा का प्रतीक है जिसमें बुराई होलिका दहन को भस्म करके उसकी नाश शक्ति को मिटाया गया और भक्त प्रहलाद को बचाया गया। इसलिए यह दिन अच्छाई की जाती है, बुराई का विनाश का प्रतीक माना जाता है। अगला दिन रंगों की होली, दुलेड़ी जिसे कहते हैं, जब लोग आपस में रंग और गुलाल खेलते हैं, गाने गाते हैं और दोस्तों व परिवार के साथ आनंद मनाते हैं। अगर आप तो मित्रों ऐसा जरूर करें। आप होलिका दहन अपने हिसाब से अच्छे से मनाएं। इसका मुहूर्त टाइम बता ही दिया गया है मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर वीडियो मित्रों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।